हम्म। प्रिय छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे सेनापति के काव्य का पद्माकर के काव्य का 10वां पद। इस पद में पुनः उन्होंने गंगा माँ की स्तुति की है और यह कहा है कि आप तक पहुँचने का निर्णय करने मात्र से और आप तक पहुँचने तक स्वयं ही जीवन के सारे कष्ट, बुराइयां, पाप आदि नष्ट हो जाते हैं। पद आपके सामने है। आस करी आयो हो तो मैया पास रावरे में, हे माँ। आशा करके, पाप मुक्ति की आशा करके मैं आपके पास आया। गाढ़ हो के पास दुख दूरी बुटी बुटी गे। संकट के समय जो मैं आपके पास आया तो आप तक पहुँचने से पूर्व ही दूरी अर्थात दूर से ही मेरे समस्त दुख बुटी बुटिंगे अपने आप ही समाप्त हो गए। कहें पद्माकर कुरोग से संघाती, तेऊ गैल में चलत घूमी घूमी घुटी घुटिंगे। पद्माकर कहते हैं कि कुरोग अर्थात बुरे रोग और संघाती अर्थात बुरे मित्र, ये दोनों ही गैल में चलत, जब मैंने आप तक पहुंचने के लिए घर से प्रस्थान किया तभी रास्ते में ही घुटी घुटिंगे नष्ट हो गए। ये कुरोग से संघाती में आप दो अर्थ लगा सकते हैं बच्चों। एक तो कुरोग और बुरे मित्र, और दूसरा कुरोग के समान बुरे मित्र। बुरे मित्र भी रोग के समान हैं जो आपके जीवन को और भी ज़्यादा बुरा बना देते हैं। इसीलिए यहाँ दोनों ही अर्थ हो सकते हैं, कुरोग अर्थात बीमारियाँ और संघाती अर्थात बुरे मित्र। ये दोनों ही हे पवित्र गंगा, आपके मार्ग में चलते चलते ही नष्ट हो गए। दगादार दोष दीन दारिद्र बिलाई गए। और दारिद्र अर्थात दरिद्रता, जिसने मेरे अंदर विश्वासघात जैसे दोष उत्पन्न कर दिए थे, वे सारे दोष भी आप तक पहुँचने के मार्ग में नष्ट हो गए। फिकिर के फंद बिन छारे छुटी छुटी गए। और चिंता के फंदे अर्थात चिंता के बंधन बिना छोड़े ही, बिना काटे ही अपने आप ही कट गए, खुल गए। जौलों आऊं आऊं तेरे तीर पर गंगा, हे गंगा, जब तक मैं आपके किनारे तक पहुँचूं, तौलों अर्थात तब तक बीच ही में मेरे पाप पुंज लुटी लुटिगे। बीच में ही मेरे समस्त पाप स्वयं ही लुट गए, नष्ट हो गए। यहाँ गंगा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है और पूरे पद में भाषा में प्रवाह देखने को मिलता है, अनुप्रास का सौंदर्य देखने को मिलता है और भाषा की प्रांजलता हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों ऋतु वर्णन। और पद्माकर का ऋतु वर्णन काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। पहला जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें इन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। पात बिन कीन्हे ऐसी भांति गत बेलन के, परत न चीन्हे जय लरजत लुंज हैं। कहें पद्माकर बिसासी या बसंत के, सु ऐसे उत्पात गात गोपिन के भुंज हैं। ऊधो यह सूधो सो संदेशो कही दीजो भलो, हरि सो हमारे यहाँ न फूले वन कुंज हैं। किंचुक गुलाब कचनार और अनारन की, डारन पे डोलत अंगारन के पुंज हैं। सर्वत्र फूल ही फूल खिल गए हैं और
फूलों से ढक जाने के कारण पूरी प्रकृति कैसी दिखाई पड़ रही है उसका वर्णन किया गया है। साथ ही बसंत ऋतु में प्रकृति में पूर्ण सौंदर्य उत्पन्न हो जाने के कारण गोपियों में श्री कृष्ण के विरह की जो भावना जागृत हो गई है, उस विरह भावना का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। पात बिन कीन्हे ऐसी भांति गत बेलन के, बेलन अर्थात लताएं बिना पत्तों के हो गई हैं। कहने का अर्थ है कि उन पर फूल आ गए हैं और फूलों से ढक जाने के कारण उनके पत्ते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। परत न चीन्हे ये जे लरजत लुंज हैं, और ये जो लरजत अर्थात जो हिलती हुई लताएं हैं, ये हवा के साथ साथ हिलने वाली ये लताएं पहचान में नहीं आ रही हैं, क्योंकि अब ये पूरी तरह से फूलों से ढक गई हैं। कहें पद्माकर बिसासी या बसंत के, सो ऐसे उत्पात गात गोपिन के भुंज हैं। पद्माकर कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं बिसासी या बसंत के कि यह बसंत विश्वासघाती है। ऐसे उत्पात गात गोपिन के भुंज हैं। इसने अपने आगमन के साथ ही ऐसा उत्पात मचा दिया है कि हम गोपियों की देह प्रिय की विरहाग्नि में भुंज अर्थात भुन गई है, विरहाग्नि में जल रही है। ऊधो यह सूधो सो संदेशो कही दीजो। हे उद्धव, आप यह सीधा सा संदेश श्री कृष्ण से जाकर के कह देना, हरि सो हमारे यहाँ न फूले वन कुंज हैं। हरि से जाकर ये कह देना कि हमारे यहाँ वन और कुंज ये दोनों पुष्पित नहीं हुए हैं, फूले नहीं हैं, क्योंकि किंशुक गुलाब कचनार और अनारन की डारन पर डोलत अंगारन के पुंज हैं। किंशुक अर्थात पलाश के जितने भी फूल बसंत ऋतु में चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं, लाल और गुलाबी रंग के, पलाश, गुलाब, कचनार, अनार आदि, इन सभी की डालियों पे फूल नहीं हैं, बल्कि अंगारन के पुंज हैं। अंगारों के समूह हिलते डुलते दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार एक और कवि यहाँ बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करता है, जिसमें हवाएं चलने लगी हैं और समूची प्रकृति फूलों से युक्त हो गई है, और दूसरी ओर बसंत ऋतु के आ जाने के कारण गोपियों की विरहाग्नि का वर्णन किया गया है। अगला पद देखिए, काफी प्रसिद्ध पद है ये। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलिन कलीन किलकंत हैं। कहें पद्माकर परागन में पौन हूँ में, पानन में पिक में पलासन पगंत हैं। द्वार में दिशान में दुनि में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दिगत दिगंत दीपत दिगंत है। बीथन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगर्यो बसंत है। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। कूलन में केली में, कछारन में कुंजन में। कूल अर्थात नदी और तालाबों के किनारे पर, केली में क्रीड़ाओं में, कछारन में कुंजन में कछारों पर अर्थात किनारों पर जो कुंज आदि हैं, लताओं का समूह आदि है, उनमें, क्यारिन में क्यारियों में, कलीन किलकंत है, सुंदर कलियां किलकारी मार रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति में सर्वत्र नदियों के किनारे पर होने वाली क्रीड़ाओं और किनारे पर जो कुंज आदि हैं, उनमें सभी में, उनकी क्यारियों में सुंदर कलियां किलकारी मार रही हैं। कहें पद्माकर परागन में पौन हूँ में, पानन में पिक में पलासन पगंत है। चारों ओर फूलों के खिलने और ठंडी हवाओं के चलने का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कहें पद्माकर परागन में पौन हूँ में,
कि पुष्पों के पराग में और उस समय चलने वाली हवाओं में, पानन में, पान अर्थात पत्ते, पत्तों में, पिक में और पिक की वाणी में, पलासन पगंत है सभी जगह, और पलासन अर्थात पलाश के फूलों में बसंत का ही रूप दिखाई पड़ता है। सब बसंत के रस में पगे हुए दिखाई पड़ते हैं, डूबे हुए दिखाई पड़ते हैं। द्वार में, दिशान में, दूनी में, घरों के द्वारों पर, दिशाओं में, दुनिया में और देश देश में अर्थात नाना देशों में, सभी जगह। तथा देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है, और दीप दीपन में, प्रत्येक घर में जलने वाली दीपक की बाती में सभी जगह बसंत ऋतु का प्रकाश दिखाई पड़ता है। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, वीथिन में, गलियों में, ब्रज में, नवेलिन में, ब्रज पूरे ब्रज प्रदेश में, नवेली वधुओं में, बेलिन में अर्थात लताओं में, वनों में, बगीचों में, सभी जगह बसंत फैला हुआ दिखाई पड़ता है। अर्थात सभी जगह बसंत का सौंदर्य व्याप्त दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से इस पद में पद्माकर ने प्रकृति का आलंबन रूप में, स्वतंत्र रूप में चित्रण किया है। और यहाँ हमें अनुप्रास का बहुत ही सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। यह पद्माकर की भाषा का और उनके ऋतु वर्णन का एक बहुत सुंदर उदाहरण है।